गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास। आज हम मैथ्स में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे सेपरेट को प्राइम एंड को डिविजिबल नंबर्स। इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर को प्राइम है, कौन से दो नंबर्स को प्राइम हैं और कौन से दो नंबर्स को डिविजिबल नंबर्स हैं, यह हमें चेक करना है। इसके लिए हमें पहले चेक करना होगा कि को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं और को डिविजिबल नंबर्स किन्हें कहते हैं। रूल लिखेंगे पहले। को प्राइम नंबर्स किन्हें बोलते हैं? जिनका HCF 1 होता है। जिन नंबर्स का HCF 1 होता है उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं। मैंने आपको ये रूल हिंदी में इसलिए लिखवाया है ताकि आपको याद रहे और इसको एज इट इज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट रूल है, पहला रूल था को प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं, ये आपको पता चल गया। HCF उसका 1 होना चाहिए उन दोनों नंबर्स का। एग्जाम्पल देखो एक बार इसका, जैसे कि 4 और 5। अब देखो इनका जो HCF है ना वो 1 आएगा, क्योंकि 4 और 4 के जो फैक्टर्स बनेंगे, 4 किस किस की टेबल में आता है देखो, 1 की, 2 की और 4 की, 5, 1 और 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1। इनका HCF 1 आ रहा है। देयरफॉर दीज आर 4 and 5 आर को प्राइम नंबर्स। इसी तरीके से हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट रूल है को डिविजिबल। को डिविजिबल नंबर्स किन्हें कहते हैं, इसका रूल देखेंगे। जो नंबर्स और मोर देन 2 को प्राइम्स से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम को डिविजिबल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। 4 and 13, इनके फैक्टर्स लिखेंगे पहले। 1, 2 and 4। 13 के फैक्टर्स 1 and 13। देखो ये 1 and 13। अब यहाँ पर देखो और कोई कॉमन नंबर आ रहा है, सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है कॉमन, तो इसका तो HCF 1 आ रहा है, तो ये को डिविजिबल नंबर नहीं कहलाएगा। देयरफॉर 4 and 13 आर नॉट को डिविजिबल नंबर्स। एक और एग्जाम्पल लेंगे इसका। 15 and 18, इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 1, 3, 5 and 15। 18 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 3, 6, 18। ठीक है। और तो किसी की टेबल में नहीं आता ना 18, 9 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 9 के में भी आता है। ठीक है, ये हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब देखो इसमें कितने कॉमन आ रहे हैं, 1, 2 और कोई कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है,
तो यहाँ पर एक से ज़्यादा है, कोप्राइम्स 1 है और 3 है, दोनों ही कोप्राइम है। और एक से ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 15 and 13, 18 आर co-divisible नंबर्स। और एक और चीज़ है, इसमें एक कंडीशन और फुलफ़िल होनी चाहिए, ये दोनों कोप्राइम से तो डिवाइड होने ही चाहिए दोनों नंबर्स, और इनके प्रोडक्ट से भी होने चाहिए। चेक करो इनका प्रोडक्ट 1 × 3 यानी 3 से तो ये हो ही रहे हैं डिविजिबल। क्लियर है? यहाँ पर एक और रूल ऐड कर लेंगे, 2 कोप्राइम्स और उनके प्रोडक्ट से भी होना चाहिए। क्लियर है? उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो दोनों नंबर्स को डिविजिबल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 8 and 17 आपको दिया है, इनके पहले फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 4 and 8। 17 किस किस की टेबल में आता है? 1 और 17। ठीक है, अब इनका HCF चेक करो, 1 आ रहा है, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा? कोप्राइम। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, 18 and 27। फैक्टर्स लिखेंगे, 18 किस किस की टेबल में आता है? 1, 2, 3, 6, 9, 18। 27 किस किस की टेबल में आता है? 1, 2, 3, सॉरी 2 की टेबल में नहीं आता है ये, 9 और किसकी टेबल में आएगा? 27। ठीक है, अब इसमें देखो कितने कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं? 1, 2, 3, एक से ज़्यादा है इसलिए। और देखो चेक करो कितने कॉमन फैक्टर्स हैं इसके, कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पर। 1, 3 and 9। अब देखो इन तीनों के प्रोडक्ट से भी वो डिवाइड हो रहा होगा। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है? 1 × 3 × 9 27, और ये 27 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये जो है कोप्राइम नंबर तो नहीं है। कोप्राइम नंबर की कंडीशन क्या है? उसका HCF 1 होना चाहिए, और ये इसका HCF 1 नहीं है, इसलिए इसको हम कौन सा नंबर कहेंगे? देयरफॉर 18 and 27 आर को डिविजिबल नंबर्स। क्लियर है? इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 15 फुल कॉपी में सॉल्व करेंगे।